वेलकम टू डॉक नाइट लव टॉवर। टुडेज टॉपिक यू वर्सेस दैम। लेट्स सी, देखते हैं यू वर्सेस दैम में क्या हो रहा है राइट नाउ। ठीक है, सो एक क्विक रीडिंग करूंगी फास्ट। ठीक है, यू वर्सेस दैम में क्या चल रहा है राइट नाउ इस वक्त, आप क्या सोचते हैं इस कनेक्शन को लेकर। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे आपकी एनर्जी क्या कह रही है, आप किस एनर्जी में हैं इस कनेक्शन के लिए, आपके थॉट प्रोसेस क्या बोल रहा है, आप क्या कह रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर। यहाँ पे फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, आप अपनी लाइफ में किसी चेंजेस से गुजर रहे हैं। ठीक है, आप थोड़े से यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं अपने फाइनेंसेस की वजह से, या इस कनेक्शन में इस इंसान के किसी स्पेसिफिक बिहेवियर की वजह से थोड़े से कंफ्यूज हैं, किसी चेंजेस से गुजर रहे हैं, माइंडसेट चेंज हो रहा है आपका। ठीक है, अब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नज़र नहीं आ रहे इस इंसान के ऊपर। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीटेड, क्योंकि आपने बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट और डिफीटेड फील कर रही है। 5-5 की एनर्जी है, आपके अंदर कोई चेंज आ रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं। ठीक है, एक चेंजेस बोल सकते हैं। आप किसी स्ट्रॉन्ग चेंजेस से गुजर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे। आपकी सोल बोल रही है राइट नाउ एक चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय हुक और कुक। ठीक है, कोई स्ट्रॉन्ग चेंज यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है आपके लिए। इस रिश्ते में वो चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। ओके, यहाँ पे एक चेंज की नीड है, और स्ट्रॉन्ग किस्म के किसी चेंज की नीड है। ठीक है, ओके, ठीक है। 5-5 दिखाता है एक चेंजेस, माइंडसेट चेंज, चीज़ें चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस। आप अपनी लाइफ में एक बड़े चेंज को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, चाहत वो बढ़ती जा रही है, आपको लग रहा है आप जहाँ पर फंसे हैं आपको वहाँ से निकलना है। अब ये कनेक्शन की स्टकनेस हो गई। अब ये लाइफ में अगर आप लेवल अप करना चाह रहे हैं, अनमैरिड हैं तो मैरिज की तरफ जाना चाहते हैं। ठीक है, मैरिज की तरफ आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं। आपके थॉट्स में, आपके माइंडसेट में एक मैरिज की अहमियत ज़्यादा है, आपको ये फील हो रहा है। ठीक है, आपको मैरिज की तरफ जाना है, आपको स्टेबिलिटी की तरफ जाना है। ओके, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, किसी कॉन्फ्लिक्टेड और डिफीटेड एनर्जी से बच रहे हैं। अब आप मैस नहीं चाहते, अब आप फाइट करना नहीं चाहते, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते, अब आप चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो मतलब कि चीज़ों को आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं कहीं ना कहीं। डेस्टनी जो कह रही है उसको सुनने के लिए तैयार हैं आप। ठीक है, आप डेस्टनी के ऊपर डिपेंड होते जा रहे हैं। आप स्लोली आप एक रेजिस्टेंस से हट रहे हैं। ठीक है, आप स्टबन होने से हट रहे हैं। अगर आप इस इंसान को छोड़ना नहीं चाहते थे, इसी कनेक्शन को चलाना चाहते थे, अब आपका माइंडसेट बदल रहा है, आपका पर्सपेक्टिव इस कनेक्शन को, लाइफ को देखने का चेंज हो रहा है। आप इतने बार गिरे हैं और उठे हैं, आपने इतना बार इस कनेक्शन को चलाने की कोशिश करी कि अब आपको ऐसा लगता है ठीक है कुछ चेंज होना है, तो अब आप अलाउ कर रहे हैं, नेचुरली अनफोल्ड करना चाहते हैं अब आप इस जर्नी को। ठीक है, यहाँ पे डेस्टिनी ने क्या लिखा है, डिवाइन ने क्या लिखा है, उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस और ध्यान है, और उसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप मतलब कि अपने आप से लड़कर मेंटल ब्लॉकेजेस और मेंटल स्टकनेस को फेस कर अब आप थक चुके हैं। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन, इसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, वो इंसान क्या सोच रहा है, उस इंसान के थॉट प्रोसेस में क्या चल रहा है। आप मटेरियल चीज़ों पे आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। सेक्रीफाइस, किसी तरीके का सेक्रीफाइस कर रहा है ये इस वक्त अपनी लाइफ में, अपनी सिचुएशन में। अगर आपको लग रहा है ये आपको चाहता नहीं है, पसंद नहीं करता, या इसको आपकी ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ को लेकर सेक्रीफाइसिंग वाली एनर्जी है, एक सेक्रीफाइस वाले माइंडसेट में है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, डिवाइन आपके पर्सन को एक गाइडेंस दे रहे हैं, आपके पर्सन को गाइड कर रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर। आपके पर्सन के ऊपर से एक बर्डन, स्ट्रेस, जिम्मेदारियों का बोझ सब उठा लिया, आपके पर्सन को फ्री कर रहे हैं, एक अलाउ कर रहे हैं आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए। डिसेप्शन एंड एनवी, ये जो भी एग्जैक्टली इस कनेक्शन के लिए आपके लिए सोच रहा है, आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा, या आपको नहीं बता रहा, या तो आपको नहीं बता रही। ठीक है, ओके, लेट्स सी फीलिंग्स क्या चल रही हैं राइट नाउ आपके इस इंसान के लिए। करंट टाइम फ्रेम पे आपकी फीलिंग्स क्या हैं इस पर्सन के लिए, आप इस पर्सन को लेकर फीलिंग्स क्या रख रहे हैं। यहाँ पर 10, 7, 9, 12, 3, 5 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपकी फीलिंग्स हैं अपने पर्सन को लेकर। इस इंसान की तरफ आप इस इंसान से मैरिज करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। ठीक है, वेटिंग एनर्जी है, बहुत कुछ इन्वेस्ट कर चुके हैं, बहुत कुछ दे चुके हैं। आपने इमोशंस, माइंड, मनी, सोचे, पैसा,
अपने आप को, अपनी सोचों को, अपने सेल्फ को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया है। आप यहाँ पर स्टेबिलिटी चल रहा है, जब आप बहुत ज़्यादा स्लो हो चुके हैं, बहुत स्लो मूवमेंट हो चुकी है आपकी, आप बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं चल रहे। अब आपने चीज़ें, मैंने कहा ना, यहाँ पर डेस्टिनी पे छोड़ दिया। अब आप एक वेटिंग कॉन्फ्लिक्ट से भी बाहर निकल रहे हैं। पहले बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज थे मैरिज होगी या नहीं होगी, लेकिन अब आप बहुत ज़्यादा डिसाइडेड हैं। आप कहीं भी बहुत ज़्यादा एफर्ट करने के माइंडसेट में नहीं है। अब आप फ्रूट खाने के माइंडसेट में हैं। अब आपसे एफर्ट नहीं हो रही इस कनेक्शन को और बनाने के लिए, आप मेहनत नहीं कर पा रहे, चाह कर भी नहीं कर पा रहे। आप बहुत स्लो, आपकी एनर्जी लो हो चुकी है, एक लोएस्ट डिग्री पे जा चुकी है। अब आप इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करने की बात रहे तो आप इन्वेस्ट करने के लिए आपके अंदर एनर्जी बाकी बची नहीं है, या आपको बहुत ज़्यादा आपको होप नहीं बाकी बची है। आपको ऐसा लग रहा है जो चीज़ें अनफोल्ड होनी होगी वो खुद हो जाएंगी। आप डेस्टिनी का, यहाँ पर किसी डेस्टिनी की तरफ से मिरेकल का वेट कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी तरफ से जो सब कुछ कर सकते थे वो कर दिया है। बहुत ज़्यादा स्टेबल ग्राउंडेड तरीके से करा है। आपका स्टार्टिंग से माइंड यहाँ पर स्टेबिलिटी का था। आपकी इन्वेस्टमेंट भी यही सोच के दिया। आप, मैं ये नहीं कह रही आपने चीटिंग वे में करा है, नहीं, आपने जो कुछ भी इन्वेस्ट करा है बहुत ज़्यादा लॉयल और ऑनेस्ट होकर इन्वेस्ट करा है। आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा एक लव, इमोशंस और बैलेंस कनेक्शन को लेकर ही थी। आपके माइंड में कोई यहाँ पर एक माइंड गेम नहीं था या चीटिंग नहीं थी, या आपने इस इंसान को कभी आपने नहीं सोचा था कि आपने इस्तेमाल करना है, कुछ करना है। आप जेन्युइनली इन्वेस्टेड थे, जेन्युइनली आप यहाँ मैरिज करना चाह रहे थे, जेन्युइनली आपने इस इंसान का साथ निभाया। लेकिन अब आप इससे ज़्यादा फाइट नहीं कर पा रहे, आप इससे ज़्यादा इस सिचुएशन में स्ट्रगल नहीं कर पा रहे। और आपके पर्सन का देखते हैं, आप बहुत स्लो हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा स्लो फेस पे आ चुके हैं। शायद आप नज़र भी नहीं आ रहे इस इंसान को। अब इस कनेक्शन में आपका रोल कम हो चुका है, आपके एक्शंस, आपकी मूवमेंट आहिस्ता आहिस्ता करके आपकी ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अप्रोच नहीं करते, आप बहुत ज़्यादा इनिशिएट नहीं ले रहे जैसे कि आप पहले रहते थे। आप एक लीड करते थे इस रिलेशनशिप को। अब राइट नाउ आपकी वो वाली कंडीशन नहीं है इस कनेक्शन में, या मेंटली तौर पे भी आप इतने ज़्यादा कनेक्टेड, या आप इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं रही। ठीक है, लेट्स सी आपके पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है, इस कनेक्शन को लेकर ये इंसान क्या सोच रहा है। आपके पर्सन एक सेक्रीफाइसिंग वाले माइंड में आ रहे हैं। ठीक है, आपकी तरफ एक्शन मूवमेंट करना चाहते हैं। थोड़ी सी रेजिस्टेंस है, 7 ऑफ वेंट्स दिखाता है। गार्ड्स अपने अब हैं, क्योंकि स्पिरिचुअली आपके पर्सन अलाउ फील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्टेबल माइंडसेट में ये इंसान। ठीक है, ये इंसान कोई ना कोई होल ट्रुथ नहीं बताएगा। अगर आपसे कनेक्ट करता भी है तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी, एक स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी लेकर आ रहा है। तो उसमें सोचो विचार बहुत ज़्यादा चल रहा है। आपके पर्सन सोच विचार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर। ठीक है, सोचो विचार चल रहा है, आपकी तरफ आना चाहते हैं। कांटेक्ट नहीं से इंसान ये इनिशिएट करता था, तो ये करना चाहता है, आपकी तरफ मूव फॉरवर्ड करना चाहता है, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए, क्योंकि एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है आपके पर्सन के पास। ठीक है, आपके पर्सन आपके बारे में बिल्कुल डेफिनेटली सोच रहे हैं। ये इंसान आपको देख रहा है कि आप शायद हार्ट ब्रेकिंग हैं, आप वेट कर करके थक चुके हैं इस सिचुएशन में। इस इंसान का ही आप, ये इंसान इस तरीके से सोच रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूज है, कैसे मैनेज करे, कैसे बैलेंस करे, कैसे रिकन्साइलेशन लेकर आए, कैसे फिक्स करे सिचुएशन को, कैसे यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, कैसे चीज़ें एक मतलब कि टर्न होंगी एक पॉजिटिव वे में, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में इस कनेक्शन की कैसे जाएंगी। ठीक है, आपके पर्सन ये चीज़ सोच रहे हैं। ओके, अब आपकी तरफ देखते हैं आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। इस इंसान के साथ आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या आप नहीं, आप क्या कोई एक्शन लेंगे इस इंसान की तरफ बहुत ज़्यादा फास्ट, या अपनी ज़िंदगी में क्या आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं, क्या आप कुछ और करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत स्लो हो चुकी है, लो हो चुकी है, एक लो फेस पे जा चुकी है। ठीक है, आप थक चुके हैं, आप टायर्ड वाली एनर्जी है आपकी। ठीक है, आपने सब कुछ हाल पर, ज़िंदगी पर, वक्त पर, डेस्टिनी पर छोड़ दिया। जो होना होगा, जो लिखा होगा वो मिल जाएगा। क्या आप यहाँ पर क्या चाह रहे हैं इस कनेक्शन में? आप इंडिसाइसिवनेस में हैं, आप यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में मैरिज करना चाह रहे हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिसाइडेड हैं कि अब आपको मैरिज या कमिटमेंट की तरफ मूव फॉरवर्ड करना है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है ये मैरिज यहाँ होगी या कहीं होगी। आप कॉन्फिडेंट है, अपने सेल्फ के लिए स्टैंड ले रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट एनर्जी में हैं। ठीक है, आप अपना कॉन्फिडेंट ब्रेक नहीं करना चाहते, अपने आप को वीक फील नहीं करवाना चाहते। ठीक है, यहाँ पर अब स्टेबल ग्राउंडेड, अब मतलब आपकी फेमिनाइन एनर्जी और एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपके ऊपर, आप अपने ऊपर ट्रस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं राइट नाउ। चीज़ों को होल्ड करके रखा हुआ है, आप ना आगे बढ़ रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं। आप चीज़ों को होल्ड करके आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इंसान क्या डिसाइड करेगा। ठीक है, आप एक कॉन्फिडेंट लूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, लेकिन आपने वर्क करना बंद कर दिया। आप यहाँ पर डिसीजन मेकिंग, यहाँ पर एक डिवाइन कॉलिंग यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक डिवाइन डिसीजन मेकिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप इंसान की तरफ से, इस पर्सन की तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ओके, ये इंसान आपकी तरफ क्या कर सकता है, क्या एक्शन ले सकता है, इस इंसान के माइंडसेट में क्या चल रहा है, इस इंसान का एक्शन, नेक्स्ट मूव
क्या हो सकता है आपकी तरफ? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ पे चीज़ें बदल रही हैं, आपके पर्सन की तरफ से ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, आपके पर्सन बहुत एक चेंजेस से गुजर रहे हैं, आपके पर्सन का माइंड, आपके पर्सन अपनी प्रॉब्लम्स को सेक्रीफाइस करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए। ये इंसान एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक चैरियट दिखाता है, मूवमेंट, एक्शन, ठीक है। आपका एक्शन तो होल्ड पर है, आपका एक्शन यहाँ पर पेंडिंग पे है, होल्ड पे है, ठीक है। ओके, एम्परर, थोड़ा सा स्टबन पर्सन है, अपने तरीके से इस रिश्ते को लीड करना चाहता है। यहाँ पे मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत है, वहाँ फेमिनिन एनर्जी बहुत है। आप लोग एक दूसरे को बैलेंस करने वाले पर्सन है, अपनी विजडम के साथ चलना चाहता है ये पर्सन, ठीक है। लीड खुद करना चाहता है, ये मिस कर रहा है राइट नाउ, आपको याद कर रहा है, साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा है, आपको छोड़ना नहीं बिल्कुल भी चाहता। गार्ड ज़रूर अप है, लेकिन आपको साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा है, आपको सोच रहा है, आपको समझ रहा है, आप इसके थॉट्स में चल रहे हैं, कंटिन्यूसली चल रहे हैं, आप इसके माइंडसेट में चल रहे हैं, आप इसके थॉट्स में चल रहे हैं, ठीक है। ओके, their action towards you right now, their action towards you, ये डिवाइन इंटरवेंशन से इस इंसान की कन्फ्यूजन ख़त्म होने वाली है, ठीक है। किसी तरीके की कन्फ्यूजन एंड हो रही है इस कनेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर जेलसी हो सकती है, कुछ ना कुछ लोग इस इंसान की तरफ से, आपकी तरफ से इस रिश्ते से जालस होते हैं। ये इंसान आपको एक एम्प्रेस की तरह देख रहा है, कोई आपसे जालस होता है या इस कनेक्शन से जालस होता है, ठीक है। इस कनेक्शन को लेकर कोई ज़्यादा जालस होता है, कुछ जेलसी हो सकती है, ठीक है। इस कनेक्शन पे जो ज़्यादा यहाँ पर आप इस कनेक्शन पे डेफिनेटली आपके पर्सन इमोशनल हैं, आपको लेकर एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं, आपकी तरफ कोई एक्शन लेना या मूवमेंट करना, कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। एक डिसीजन मेकिंग की एनर्जी, इंसान डिसाइड करना चाह रहा है इस कनेक्शन में, ठीक है। इमोशनल है, आपको दूर से देख रहा है, आपकी तरफ दिस वे दैट वे। यहाँ पे एक जजमेंटल कॉल है, एक जजमेंटल कॉल है, डिवाइन कॉलिंग है। आपके पर्सन को यहाँ पर डिसाइड करना पड़ेगा इस कनेक्शन को लेकर, अदरवाइज ये कनेक्शन ख़त्म हो सकता है, ठीक है। जेलसी फैक्टर है आप लोग के रिलेशनशिप से, आपके कनेक्शन से। कोई ना कोई पर्सन है जो स्पेसिफिक उजलता है, पुरानी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, ठीक है। कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है, कन्फ्यूजन ब्रेक हो रही है, कन्फ्यूजन एंड होगी यहाँ पर, ठीक है। इस कनेक्शन में आप लोग के रिलेशनशिप में एक बेहतरी आएगी। वेट, आपके पर्सन की तरफ से क्या डिसीजन आने वाला है इस रिश्ते में? यू वर्सेस देम बता रहा है, आप यहाँ पर गो विद द फ्लो में हैं। अब आप बहुत ज़्यादा कुछ अपनी तरफ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाके कुछ कर नहीं रहे, आप वेट कर रहे, वेट एंड वॉच। ना आगे बढ़ रहे हैं, ना मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, ना पीछे जा रहे हैं, मतलब कि ना आप इसको चेस कर रहे हैं, ना आप इस इंसान को छोड़कर कहीं और मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं। आपके माइंड में ये भी नहीं है कि आपको किसी और इंसान को चूज़ करना है, किसी और इंसान को इस इंसान के ऊपर चूज़ करना नहीं। और आपके पर्सन है कि अपनी स्टेबिलिटी, अपना काम, अपना कैरियर, मतलब कि आपके पर्सन को आदत है इस कनेक्शन में, क्योंकि ये कनेक्शन हमेशा आपके पर्सन ने अपने शर्तों पे चलाया है, अपने तरीके से चलाया है, अपनी मतलब कि अपनी एक सहूलत के हिसाब से इस कनेक्शन को इस इंसान ने चलाया है। जब तक जैसे ही खुद सही और बैलेंस फील करता है उसी तरीके से एक्शंस और मूवमेंट लेता है, ठीक है। जैसे खुद ईजी फील करता है उसी तरीके से एक्शंस लेता है ये इंसान, ठीक है। मूव ऑन, ठीक है भाई। मैं आपको ये बताऊँ, आप जिस भी डार्कनेस में हैं, जिस भी स्टकनेस में हैं, आने वाले टाइम में आप उस स्टकनेस से निकलने वाले हैं, ये बहुत क्लियर है, ठीक है। वो स्टकनेस से आप फ्री होने वाले हैं। पैशन इग्नाइट, इस कनेक्शन में एक न्यू पैशन इग्नाइट होने वाला है, एक पैशनेटिव मूव हो सकता है इस इंसान का इस रिश्ते में, जो एक फाउंडेशन क्रिएट कर सकता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन सकती है इस रिश्ते में। जब तक आपको दिख नहीं रही, थ्रोट चक्रा इस इंसान का ब्लॉक है, तो ये थ्रोट चक्रा एक हील होकर ओपन अप होगा आपके लिए, ठीक है। थर्ड आई चक्रा, यहाँ पर थर्ड आई चक्रा एक ब्लू एनर्जी है, पर्पल एनर्जी, एक हीलिंग एनर्जी है, एक हीलिंग यहाँ पर लाइट है, यहाँ पे हीलिंग दिख रही है। शेडो साइड, आपके पर्सन के अंदर एक शेडो साइट रही है इस रिश्ते को लेकर, बहुत शेडो साइट से इस इंसान ने डील करा है। अवेयरनेस, बहुत कुछ एक अवेयरनेस पे है, बहुत कुछ क्लैरिटी पे है, बहुत सारे ट्रुथ्स रिवील हो चुके हैं। हार्ट चक्रा यहाँ पर हीलिंग हुई है। आपके पर्सन मेंटल केज और मेंटल ब्लॉकेजेस में थे, इंसान का हार्ट चक्रा ब्लॉक था, या हार्ट चक्रा हील नहीं था। टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, टेम्परेरी कनेक्शन, वन नाइट स्टैंड, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप से भागना, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप से भागना, वनरेबल होने से भागना, ट्रैप फील करना, अपने आप को स्टक फील करना। आपके पर्सन एक अपनी लाइफ में
एक टॉक्सिसिटी से आकर टॉक्सिसिटी अडॉप्ट कर ली थी। कुछ लोग होते हैं कहीं कोई चीज़ गलत देखते हैं तो उस चीज़ को अपनाते नहीं, और कुछ लोग होते हैं वो अपना लेते हैं, वो बोलते हैं ठीक है इसी तरीके से चलेंगे, ठीक है। तो आपके पर्सन ने कुछ ना कुछ नेगेटिवली अडॉप्ट करा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पर्सन एक इमोशनल लॉस, एक इमोशनल हीलिंग, एक इमोशनली फुलफिलमेंट, ठीक है। आपके पर्सन इमोशनली उभर रहे हैं किसी चीज़ से, किसी एक नाइटमेयर से बाहर आ रहे हैं, या किसी बहुत ज़्यादा एक अपनी बनाई हुई सोच से, ठीक है, अपने टेम्परेरी बिहेवियर, अपने टेम्परेरी एक्शन से, अपने टेम्परेरी मूड स्विंग से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन को इन सब चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। टिकटॉक डिवाइन टाइमिंग है। आप लोग के रिलेशनशिप में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं, सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। आप कुछ सवालों में फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी वहीं फंसे हुए हैं। आप लोग राइट नाउ मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को, एक मिररिंग एनर्जी है आप लोग के रिलेशनशिप में, स्ट्रांगली मिररिंग एनर्जी। इमेजिनेशन में इंसान बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है, मतलब कि इमेजिनेशन में रहता है लेकिन करंट में नहीं रहता, ठीक है। करंट मतलब कि होता है ना, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में नहीं रहता। मेंडिंग, कुछ यहाँ पर मेंडिंग होने वाली है। ये इंसान इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा करता है, ऑब्जर्वर है, कीन ऑब्जर्वर है, दूर बैठकर ऑब्जर्व करता रहता होगा आप क्या कर रहे हैं, एक्शंस कम लेना, माइंड बहुत ज़्यादा चलाना, ठीक है, दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है। इस इंसान के इनिशिएट ना लेने की वजह से, या इस इंसान के कहीं फंसे रहने की वजह से कनेक्शन राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड घूमती रही है, ठीक है। एक डिसअपॉइंटमेंट, एक हर्टफुल एनर्जी है, ठीक है, उसकी वजह से एक पेन है इस कनेक्शन में जो दिखता है। आप एक पेन में रहे हैं। ये इंसान बुरा नहीं है, इस इंसान के पैटर्न्स, इस इंसान का लाइफ लेसन थोड़ा सा रफ एंड टफ इसने आपको खुद भी दिया है, और ये अपनी लाइफ में किसी टफ फेस को फेस कर आया है। इसको ट्रस्ट नहीं होता, इसको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, ठीक है। इसको डाउट बहुत होता है, ये लोगों को आजमाता बहुत है, जज बहुत करता है या करती है, ठीक है। बार बार जैसे कि इसको यकीन नहीं है कि कोई इससे प्यार कर सकता है, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। शायद ये अपने आप को प्यार के काबिल नहीं समझता था, किसी ने इसको ये शो कराया था कि तुम प्यार के काबिल नहीं हो, ठीक है। तो कुछ लोग किसी का बुरा देखकर अपना अच्छा करना नहीं भूलते, और कुछ लोग किसी का बुरा देखकर बहुत बुरे बन जाते हैं, या वो लोगों को हर्ट कर देते हैं अपने बिहेवियर से, अपने एक्ट से, या अपने एक्शन से। क्या कहना चाहेगा अभी ये? आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स। ये बिज़ी रखा हुआ है अपने आप को, ये हाइड कर रहा है आपको लेकर जो इसके अंदर चल रहा है, आपको लेकर जो पेन चल रहा है इसके अंदर, उसको छुपाना चाह रहा है, इग्नोर करना चाह रहा है। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू, ठीक है। ये कोई गुड न्यूज़ है, कुछ हुआ है, कुछ प्रमोशन हुई है, कुछ इसको लाइफ में इसको एक प्रोग्रेस मिली है, कुछ आपसे विश करता है, कुछ आपको कहना चाहता है। ओके, वी विल बी टुगेदर अगैन, ठीक है। इसको पता है आप लोग एक साथ दोबारा आएंगे, क्योंकि ये आपके साथ एक मेंडिंग का सोचता है, आपके साथ एक सेंसिबल होने का सोचता है। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। अगर आप लोग की बहुत टाइम से बात नहीं हुई तो ये किसी साइन का वेट कर रहा है आपकी तरफ से, ठीक है। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। ये इंसान हील हो चुका है, ये हीलिंग मुकम्मल हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है इसकी हीलिंग, ठीक है। यहाँ पे वी नीड, थोड़ा सा कंफ्यूज है, ठीक है। ये आपसे मिलकर एक बेहतर इंसान बना है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज है, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड भी चलता रहता है साइड बाय साइड, इसको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ठीक है। थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ है, इसको अपनी प्रॉब्लम्स को और आपको चूज़ करना पड़ेगा, इसको कुछ ना कुछ डिसाइड करना पड़ेगा। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट या हर्ट यहाँ पर है, ठीक है। ये चाहता है काश आप लोग के बीच जो पास में हुआ वो ना हुआ होता, एक डिफरेंट तरीके से आप लोग एक साथ मिलते, आप लोग एक साथ होते, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड्स कहें जो इसको नहीं कहने चाहिए थे, कुछ ऐसा बिहेवियर, कोई ऐसा एक्ट इसने किया है जिसको नहीं करना चाहिए था। थोड़ा सा ऑफरेट रहता है आपको कांटेक्ट करने में, थोड़ा सा शायद इसने आसानी से आपको कांटेक्ट किया नहीं है ना, थोड़ा सा हेजिटेशन है, या थोड़ा सा एक फील करता है कि क्या करे, आप खुद कर लेंगे, वेट करें या क्या करें। लेकिन इसको अपनी तरफ से इनिशिएट लेना पड़ेगा। अगर इसको आपको पाना है, आपकी तरफ आना है, तो इसको अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट देनी पड़ेगी, ठीक है। इस रीडिंग को अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।